नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का मेरा यह लेसन प्लान 8वां है। यह सब्जेक्ट हिंदी का है। इसका प्रकरण जो है, टॉपिक जो है, जागो जीवन की प्रभात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पार्ट योजना संख्या 8वां है। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखेंगे, विषय हिंदी हो जाएगा, फिर छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे। यहाँ पर ये कक्षा 7 के लिए है। अवधि लिख देंगे 35 से 40 मिनट। उप विषय में लिख देंगे हम कविता है, ठीक है। प्रकरण में हम लिखेंगे जागो जीवन के प्रभात। इसके बाद सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला होता है छात्र कविता के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा होगा छात्र कविता के माध्यम से काव्यात्मक अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित कर सकेंगे। तीसरा होता छात्र में भावात्मक पक्ष का विकास करना। चौथा होता छात्र में जो होता है गत्यात्मक प्रवृत्ति का विकास कर सकेंगे। और पांचवा होता छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास हो सकेगा। और नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र जागो जीवन के प्रभात कविता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र कविता में निहित केंद्रीय भाव एवं संचार का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा होगा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र जागो जीवन के प्रभात कविता का वास्तविक अर्थ समझ सकेंगे। फिर नेक्स्ट होगा पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान होगा। छात्र पहले से ही दिन रात के विषय के सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। उसमें लिखते हैं छात्राध्यापक निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। चार्ट जैसे हो गया, चार्ट हो गया। फिर प्रस्तावना प्रश्न में आता है, इसमें 3 कॉलम होगा, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा हम सभी को स्वप्न कब आता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे सोते समय, नींद में। दूसरा क्वेश्चन होगा सोने का सही समय क्या होता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे सोने का सही समय रात में होता है। तीसरा होगा कि रात के बाद सदैव क्या होती है, तो बच्चे इसका आंसर है रात के बाद सदैव दिन होता है। चौथा क्वेश्चन होगा दिन के बाद क्या होता है, तो बच्चे इसका आंसर दिन के बाद रात होता है। पांचवा क्वेश्चन होगा जागो जीवन के प्रभात से आप क्या समझते हैं, बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएगा, समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन आता है। बच्चों आज हम सब जागो जीवन के प्रभात के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 कॉलम होता है। शिक्षण बिंदु होता है पहला, दूसरा अपेक्षित व्यवहार प्रश्न, तीसरा छात्राध्यापक, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण और छठा श्याम पटकार्य होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे शिक्षण बिंदु में लेंगे कि कठिन्य निवारण। कठिन्य निवारण में हम लिखेंगे यहाँ पे अपेक्षित व्यवहार प्रश्न लिखें छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे एवं उसके अर्थ को जान सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे शब्द और अर्थ लिख देंगे। शब्द में लिखें प्रभात, प्रभात का अर्थ होता है सवेरा। और दूसरा वसुधा, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। हिमकन का अर्थ होता है बर्फ के कण। अक्षोभ का अर्थ होता है दुख होता है। छात्र क्रिया में क्या होगा कि छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन। और इसमें अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कविता का वाचन किया जा रहा है। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखें छात्राध्यापक द्वारा कविता का लय, ताल तथा उचित अवरोध के साथ वाचन किया जा रहा है। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे शिक्षण बिंदु अनुकरण वाचन। और इसमें लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र कविता का वाचन कर सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापक कतिपय छात्र या छात्रा को कविता का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। उसके बाद लिखेंगे छात्र क्रिया में कि कतिपय छात्र या छात्रा कविता का वाचन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु भावार्थ लेंगे। और अपेक्षित में लिखेंगे कि छात्र या छात्रा भावार्थ से अवगत हो सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को अपने जीवन में पूर्व के दुखों और कष्टों को भुलाकर नई आशाओं और चेतना को जागृत करने का संदेश दिया है। कवि ने निराशा के आंसुओं की तुलना बर्फ के समान जमे हुए ओस कणों से की है। सुंदर लालिमा युक्त शरीर वाली उपन उन ओस कणों को समाप्त कर देती है। इसी प्रकार दुख और निराशा के आंसुओं को समाप्त कर नवीन आशाओं को
प्रभात को जगाओ। ठीक है, छात्र क्रिया में होगा छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इधर हो जाएगा व्याख्यान विधि हो जाएगा। ठीक है, फिर होगा आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा कठिन निवारण में आ जाएंगे हम और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे कि छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे एवं अर्थ जान सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि तम नयनों की, तो इसका अर्थ होता है अंधकार के नेत्र रूपी, और ताराएं शब्द हो जाएंगे तो इसका अर्थ होता है तारे होता है। किरण दल शब्द है, इसके अर्थ होगा किरणों का समूह। अमोद रही, इसका अर्थ होगा विलुप्त हो रही। और छात्र या छात्रा क्रिया जो होता है छात्र कठिन शब्द के अर्थ को जान सकेंगे। और नेक्स्ट होगा जो कि आदर्श वाचन, अपेक्षित व्यवहार लिखें छात्राध्यापक द्वारा कविता का वाचन किया जा रहा है। और छात्राध्यापक क्रिया में होगा छात्राध्यापक द्वारा कविता का लय ताल तथा उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन किया जा रहा है। छात्र क्रिया में होगा छात्र शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, यह निगमन विधि हो जाएगा उपकरण में। और तीसरा जो होता है हम लेंगे उपकरण, वो लेंगे क्या कहते हैं शिक्षण बिंदु लेंगे अनुकरण वाचन। और अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र कविता का वाचन कर सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक कतिपय छात्र या छात्रा को कविता का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। इसके बाद हम लेंगे अगला भावार्थ लेंगे और अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र या छात्र कविता के भावार्थ से अवगत हो सकेंगे। और फिर यहाँ पर लिखेंगे व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि अंधकार के नेत्र रूपी तारे सूरज की किरणों के प्रकाश में धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। अब प्रातः काल की शीतल सुगंधित मंद हवा बह रही है, नई सुबह के साथ में नई आशा और चेतना का संचार हो रहा है। इस प्रभात बेला में जाग उठो और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक ही सुनेंगे और उसमें उपकरण में लिखेंगे व्याख्यान विधि लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है श्याम पटकारा सारांश आता है, इसमें दिनांक कक्षा चक्र विषय हिंदी हो जाएगा, कविता होगा और अवधि 35 से 40 मिनट और प्रकरण जो है जागो जीवन के प्रभात लिख देंगे। और इसमें हम जो है कि मेन जो होता है इसका शब्द अर्थ लिख देंगे। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते वक्त प्रभात का सवेरा होता है, वसुंधा का पृथ्वी होता है, हेमकन का जो होता है बर्फ के कड़ यानी ओस होता है, छोप का दुख होता है, अरुण गात का मतलब लालिमा युक्त होता है। फिर गृह कार्य दे देंगे बच्चों को कि कवि ने प्रातः काल पृथ्वी पर फैले ओस कड़ों को क्या कहा है। और दूसरा क्वेश्चन हो भाव स्पष्ट कीजिए, अब जागो जीवन के प्रभात वसुधा पर ओस बने बिखरे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे कि पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव लिखेंगे, यानी वहाँ पर जो होता है पर्यवेक्षक अपना टिप्पणी सुझाव देगा कि आप टीचिंग कितना बेटर कर पा रहे हैं या तो क्या क्या कमियां हैं, तो वो नेक्स्ट टीचिंग में आप सुधारें उसको। और सबसे नीचे लिखेंगे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, अगर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जा रहा है तो आपका लेसन प्लान टोटली कंप्लीट हो जा रहा है। थैंक्स फॉर